प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पशु प्रेचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पशु प्रेचर एग्जाम की तैयारी करें, उनको मैं बता दूं आज मैं आपका पूरा पेपर लेकर आ चुका दोस्तों। पशु प्रेचर का पेपर में आने वाले प्रश्न हूबहू लेकर आ चुका दोस्तों। तो आज का जो पेपर है आपको पूरा अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। आज के पेपर में पूरे जो प्रश्न है सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने रहा, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गुरु गोविंद ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम ने या केसर सिंह बाडेट ने। दोस्तों पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का मोस्ट लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि प्रसिद्ध एक ही आंदोलन के सूत्रपात किसने किया था? तो यहाँ पे सभी का आंसर आना चाहिए। किसका आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए कि गुरु जी मोतीलाल तेजावत को लॉक करेंगे। किसे लॉक कर दिया जाए? मोतीलाल तेजावत को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी सही रहेगा दोस्तों। हाँ, वेरी गुड। जो भी साथी भी बता रहे सही आंसर बता रहे, सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम भाई। चलो अब जल्दी आंसर देने लग जाओ। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा और क्लास को आपको पूरी की पूरी वॉच करनी भाई। चलो अगला ऑप्शन है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था दोस्तों। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था दोस्तों डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, बूंदी से या दोस्तों शाहपुरा से। क्वेश्चन को सभी साथी स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भाई। हाँ, और जिन साथियों ने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी क्लास आएगी ना, सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कि अमर शहीद नानक जी भील का जो संबंध है गुरु जी, ये कहाँ से है? बिल्कुल सही बता रहे, सभी का आंसर गुरु जी बूंदी। क्या बात है, सब साथी बता रहे कि गुरु जी बूंदी को लॉक कर दिया जाए। वेरी गुड भाई। जो भी साथी बूंदी बता रहे हैं, बूंदी बताने वाले का सही है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता? बावड़ियों का शहर कहा जाता। बिल्कुल सही बता। राजस्थान की छोटी कांसी भी कहा जाता। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की छोटी कांसी किसे कहा जाता, तो राजस्थान की छोटी कांसी भी आपके अपने बूंदी को कहा जाता भाई। चलो यही बूंदी पर दोस्तों एक प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी दोस्तों, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भाई। ये भी चीजें मैं जो बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, इन सबको आपको याद रखना। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, राजस्थान में 33वां। क्या दोस्तों प्रश्न थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया? यानी कि जो हमारा राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हो चुके, लेकिन इससे पहले क्या दोस्तों, वर्तमान में 50 जिले हो चुके, लेकिन हमारे राजस्थान 50 से पहले 33 जिले थे। कितने जिले थे? 33 जिले थे। तो हमारा 33वां जो जिला था कौन सा था? प्रतापगढ़ था। और प्रतापगढ़ जिलों का जो गठन हुआ था, किन किन जिलों को सहयोग से मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था? तो कमेंट करो भाई जल्दी से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों जल्दी सभी को कमेंट कर देना। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तीनों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया? तीनों को मिलाकर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। यानी कि आप सभी का बी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही आंसर है भाई। चलेगा अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों बताएगा, हवा महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? मानसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने या दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने। दोस्तों क्वेश्चन का आप सभी साथी स्टार लगा लेंगे, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हाँ जल्दी आंसर दे दो और सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और आज का जो आपका पशु प्रेचर का जो पेपर है दोस्तों, क्या दोस्तों पशु प्रेचर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके सामने पशु प्रेचर का जो पेपर लेकर आया दोस्तों, इस पेपर को तो आपको क्या करना है, पूरा पेपर को देख लेना भाई। चलो अब सब साथी पूरा पेपर आपको देखना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। अगर आज छोड़ देते हो तो मान लीजिएगा आपका खुद का नुकसान कर रहे हो। चलो हवा महल का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो यहाँ पे कमेंट आ रहे और कमेंट में सबका देख पा रहा हूँ, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था गुरु जी। और कब करवाया था? 1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना, हूबहू एग्जाम में यही प्रश्न आपके आने वाले भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता। दोस्तों राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों जल्दी से बताएगा दोस्तों, बताएगा पतराम गौड़ है, बांकिम दास है, कृपाराम है या दोस्तों चंद्रनीता साधु। दोस्तों जल्दी आंसर दीजिएगा। और ये तो प्रश्न आपने सभी ने पढ़ा होगा दोस्तों, आपकी बुक में भी है। बुक क्या दोस्तों, आपने बुक में भी है जो है ना, राजियारा सोरठे काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आपने पढ़ ही लिया होगा भाई। राजियारा जो सोरठा है इस ग्रंथ के रचयिता कौन? दोस्तों यह भी आपसे 2 से 3 प्रश्न आएंगे। क्या है? सोरठा या दोस्तों कवि या लेखक का नाम भी आपको पूछा जाएगा भाई, है ना। कवि या लेखक का नाम भी आपको पूछा जाएगा, तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए भाई। चलो तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए गुरु जी कृपाराम। और कृपाराम भी कौन? खिड़िया। कौन है? कृपाराम भी खिड़िया भाई, है ना। अच्छी तरह से याद कर लेना, आज की क्लास में आपको एंड तक बना रहना भाई। चलो
अगला ऑप्शन देखेंगे, पाबू जी को किसका अवतार माने जाते हैं दोस्तों? पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, विष्णु का, राम का या दोस्तों कृष्ण का? बताएगा दोस्तों, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? देखिएगा, सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे रहेगा नहीं भाई। हाँ, शानदार क्वेश्चन आपके सामने और फटाफट सबका आंसर चाहिए कि गुरु जी पाबू जी जो थे, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता। ये तो आपको पता चल गया कि पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता। लेकिन पाबू जी के बारे में और बातें याद करने कि दोस्तों, ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है? ऊंट के बीमार होने पर भी पाबू जी की पूजा की जाती है। और राजस्थान में सर्वप्रथम क्या दोस्तों? राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय दिया जाता, राजस्थान में सर्वप्रथम है ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता। पाबू जी के जो आराध्य होते हैं, यानी कि पाबू जी की जो पूजा करने वाले कौन होते? तो रायका होते हैं दोस्तों। कौन होते? एक तो रायका, या इसे हम रेबारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रेबारी भी कहते हैं भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, संत रैदास की छतरी निर्मित है दोस्तों। यानी कि संत रैदास जी की जो छतरी है ये आपके कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, बांसवाड़ा में या दोस्तों डूंगरपुर में? अरे भाई, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए और क्लास याद रहे दोस्तों। पूरी की पूरी क्लास आपको अटेम्प्ट करना है, एक भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं। कि संत रैदास जी की छतरी पूछे, चाहे आपसे मीराबाई की छतरी पूछे, दोनों के दोनों एक ही स्थान पे दोस्तों। और ये कहाँ पे गुरु जी? दोनों के दोनों छतरी आपके चित्तौड़ के दुर्ग में दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़ के दुर्ग में। बात करेंगे, संत रैदास की छतरी है और संत मीराबाई की छतरी भी आपकी चित्तौड़ के दुर्ग में। और मीराबाई का तो मंदिर भी है भाई। क्या है? चित्तौड़ के दुर्ग में मीरा तो मंदिर भी है भाई। इतना सबको याद कर लेना। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर आप सभी का बी आ रहा है। वेरी गुड। सभी साथी कमेंट करें, कमेंट सभी का आ रहा है। हाँ, जो भी साथी न्यू स्टूडेंट है एक बार क्लास को लाइक करेंगे भाई। आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, लाइक करो। और चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलो अगला ऑप्शन है, कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों? कि कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता? कि गुरु जी हमारे राजस्थान में तो 3 जल दुर्ग आते। कितने जल दुर्ग आते? कि 3 जल दुर्ग आते। कौन कौन से आता दोस्तों? एक आता आपका शेरगढ़ का दुर्ग है। कौन सा? शेरगढ़ का दुर्ग है। एक आता आपका घाघरोन का दुर्ग है। कौन सा दोस्तों? घाघरोन का दुर्ग है। एक आता दोस्तों आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। कौन सा दोस्तों? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। यानी कि राजस्थान में 3 जल दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है, शेरगढ़ का दुर्ग है और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। तो इसमें से आपको ऑप्शन में कौन सा दिया गुरु जी? घाघरोन का दुर्ग दिया हुआ, जो जल दुर्ग के श्रेणी में आता। किस में आता? जल दुर्ग के श्रेणी में आता। बात करेंगे हैं कहाँ पे? तो आपके झालावाड़ जिले में दोस्तों। हैं कहाँ पर? झालावाड़ जिले में। और दोस्तों इस क्लास में आपको पार्ट बी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्या है? आपको इस क्लास में पार्ट बी के क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने को। तो क्लास में आपको एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई, है ना। मैंने बोल दिया पार्ट बी के प्रश्न है, मतलब आपको पार्ट बी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलो अगला जो प्रश्न है, लोधी मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? बताएगा कि लोधी मीनार कहाँ पे स्थित है। जल्दी से आंसर देगा। दिल्ली में, बयाना, उज्जैन या दोस्तों डींग में? सभी साथी आंसर दे दो। क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, क्वेश्चन को क्या कर दो? स्टार लगा दो। और सबको आंसर देना है कि लोधी मीनार जो है ये आपके अपने कहाँ पर है दोस्तों। जल्दी जल्दी सब साथी आंसर देंगे। वेरी गुड। सभी साथियों के आंसर है और आंसर में सबका देख रहा भाई। क्या बता रहा? आंसर सभी का रहा कि गुरु जी बयाना। बयाना बिल्कुल सही बता रहे हैं कि गुरु जी बयाना। और बयाना भी गुरु जी कहाँ पर है? ये आपके अपने भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? भरतपुर में। राजस्थान का प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहीं पे पूर्व का प्रवेश द्वार की बात की जाती है तो पूर्व का प्रवेश द्वार आपके अपने धौलपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? धौलपुर को कहा जाता। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ पे स्थित है? बीकानेर है, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ है या दोस्तों उदयपुर? क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पुरातात्विक स्थल है रंग महल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यही आपको बताना है। पुरातात्विक स्थल रंग महल है ना, ये गुरुजी आपके हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। और हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता? धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहा जाता भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना भाई। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। एक प्यारा सा आपको कमेंट जरूर से बताना कि आप क्लास कैसे लग रही है। चलो अगला जो प्रश्न दोस्तों, मैं जो आपके सामने प्रश्न लेकर आया सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि आपका पशु ब्रिजर का जो एग्जाम होगा, पशु ब्रिजर का एग्जाम है
पशु प्रेक्षक के एग्जाम में सेम टू सेम आने वाले प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। और आज की क्लास आपने पूरी देखी तो मान के चलेगा आप करीबन 10 प्रश्न इसी क्लास में से आप सही करके आओगे। क्या करके आओगे? 10 प्रश्न आप इस क्लास से सही करके आओगे एग्जाम हॉल में। चलो तो बताओ, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किस लोक देवता की पट गाई जाती है? कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किस लोक देवता की पट गाई जाती है दोस्तों? रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी, क्या दोस्तों? रामदला। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किस देवता की पट गाई जाती है? आप सभी को पता होना चाहिए कि गुरुजी रामदेव जी जो होते हैं, क्या दोस्तों? रामदेव जी जो होते हैं, रामदेव जी के जो बोपे या दोस्तों महिला के द्वारा जो नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता? कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता? कामड़ जाति के द्वारा किया जाता। अच्छी तरह से याद करना और यही आपका ऑप्शन नंबर है ए को लॉक दे जाए। किससे लॉक दे जाए? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए राइट आंसर रहेगा। चलेगा भाई, अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों बताएगा रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पे स्थित है? दरीबा में, अंगुचा में, झावर में, या दोस्तों जामर कोटड़ा में? चलो भाई, क्वेश्चन मोस्ट है भाई, क्या है? क्वेश्चन मोस्ट है, सभी आंसर दो। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पे स्थित है? बच्चे का आंसर आना चाहिए। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, सभी साथी बता रहे हैं कि गुरुजी रॉक फॉस्फेट की जो खान है ये आपके झामर कोटड़ा में। दोस्तों कहाँ पर है? झामर कोटड़ा में। जो भी साथी झामर कोटड़ा बता रहे हैं, झामर कोटड़ा बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सबका राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। किससे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया भाई। चलो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित है मेला लगता है? दोस्तों देखिएगा, आपसे प्रश्न में कौन से दिया हुआ? सीताबाड़ी दिया हुआ। और जनजाति कौन से जनजाति संबंधित है? तो बात करें दोस्तों ग्रासिया जनजाति के। गुरुजी ग्रासिया जनजाति थे आपके सिरोही जिले में। दोस्तों कहाँ पर है ग्रासिया जो जनजाति है? ये कहाँ पे? आपके सिरोही जिले में। कहाँ पे दोस्तों? सिरोही जिले में जो है आपको माउंट आबू सिरोही में ग्रासिया जनजाति देखने मिलती है। भील जनजाति गुरुजी कहाँ पर है? तो भील जनजाति आपको उदयपुर में देखने को मिलती है। उदयपुर में। ये भी बात की जाए सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति आपके 12 जिले में, 12 में भी कहाँ पे? सीताबाड़ी। दोस्तों कहाँ पर है? सीताबाड़ी में। मतलब आपका सीताबाड़ी से संबंध किसका रहेगा? सहरिया जनजाति का रहेगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करें। सी कमेंट करने वाले का सभी का आंसर आ रहा है। चलेगा, अगला जो प्रश्न है, किसने माउंट आबू के, क्या दोस्तों किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? दोस्तों किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? दोस्तों हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सभी कमेंट करो भाई। थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन, क्योंकि कम समय में अपने को बहुत सारे क्वेश्चन देखने, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। चाहे तो आप दो मोबाइल की स्पीड दुगना करके चलेगा है ना। और क्लास को दोबारा देखना है। क्या करना? जब हमारी क्लास चलती है तब तो आप सही नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप दोबारा देखोगे ना, दोबारा देखोगे तो आपकी क्या तैयारी और अच्छी हो जाएगी। और इस दोबारा देखने से क्या आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या आंसर रहा? आंसर अच्छे सभी का कि गोकुल भाई भट्ट को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? गोकुल भाई भट्ट को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा। इससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि गुरुजी मुझे कैसे भी करके पशु प्रेक्षक की जो भर्ती है ना, इस पशु प्रेक्षक की भर्ती में सिलेक्शन लेना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको अभी तक भी आपने पढ़ तो काफी सारा लिया, लेकिन अंतिम दिनों में मैं आपके सामने एक एनालिसिस करवाना चाहता हूं कि मैंने आप सभी के लिए 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितना प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर रखा, जिसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या साथ में मिलेगी। यानी 5000 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्नों के साथ में व्याख्या आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को अंतिम दिनों में पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। ये मेरी आपसे 100% गारंटी रही, अगर आप ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को पढ़कर जाते हो तो गुरुजी पीडीएफ का मिलेगा। तो एक पीडीएफ का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 49 रुपये का इसका प्राइस है। कितना प्राइस है? 49 का इसका चार्ज लगेगा। और पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट को जल्दी से, 6367 है, 25 है, 6234। अच्छी तरह से नंबर देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना है। क्या करना? इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना उसका। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे, 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। और 49 को ज्यादा नहीं दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बार 5000 वाला प्रश्नों का पीडीएफ एक बार पढ़कर एग्जाम देने जरूर से जाएगा। ये मेरा आपसे वादा रहा है, सिलेक्शन आपका जरूर से हो जाएगा भाई। चलो
आप प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है या कोटा बूंदी? कि जवाहर सागर बांध आपके किस जिले में दोस्तों? सभी को आंसर देना भाई, किसको आंसर देना? सबको आंसर देना। क्योंकि जो जवाहर सागर बांध की बात की जाए तो ये आपके कहाँ पर है? ये तो हमारे कोटा में ही है। दूसरे नंबर पे किस में आता? तो बूंदी में आता। गुरु जी किस में आता? बूंदी में आता। मतलब ऑप्शन नंबर जी डी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? ऑप्शन नंबर है डी को लॉक दिया जाए। जो भी साथी डी बता रहे ना सही कमेंट करो। अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा दोस्तों? अब आपने थोड़ी देर पहले अगर थोड़ा सा ध्यान रखा होगा तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा दोस्तों? झालावाड़ है, करौली, प्रतापगढ़ है या दोस्तों भरतपुर है? दोस्तों वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। और बात की जाए 33वां जिला कब बनाया गया था दोस्तों? 2008 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। और कौन सा दोस्तों? प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था और परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। अच्छी तरह से आपको ये प्रश्न याद होने चाहिए भाई। चलो ये प्रश्न दोस्तों जब हमारे राजस्थान में 33 जिले थे तो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न था और अभी भी दोस्तों पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लीजिएगा। ये मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मोस्ट लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न था पहले। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 में, प्रश्न समझिएगा कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया दोस्तों? यानी कि जॉर्ज थॉमस ने जो नाम दिया था ना वो कौन सा दिया था? राजपूताना, राजस्थान है, राजस्थान है या मुरुक्षेत्र दोस्तों? हाँ सबको आंसर देना है कि जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया था। तो गुरुजी जॉर्ज थॉमस ने तो ना नाम दिया था राजपूताना। क्या नाम दिया था? राजपूताना नाम दिया था भाई। अच्छी तरह से याद कर लो, राजपूताना नाम दिया था जॉर्ज थॉमस ने। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दिया जाए। चलेगा अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनके समय, ये भाई थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने रहेगा कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर है नटने का चबूतरा निर्मित है दोस्तों? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर है नटने का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्के झील है या दोस्तों सांबर झील? इस क्वेश्चन को भी आप एग्जामिनर का फेवरेट मान सकते हो। ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है ये भी कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर है नटने का चबूतरा दोस्तों? सभी आंसर दे दीजिएगा कि राजसमंद झील है, पिछोला झील है, नक्के झील है या सांबर झील। बात करेंगे सांबर झील तो सांबर झील आपके जयपुर में दोस्तों। बात करेंगे नक्के झील तो नक्के झील आपके माउंट आबू सूर्य में दोस्तों। बात करें पिछोला झील आपके उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर? उदयपुर में। और जयसमंद झील जो है ये जयसमंद झील की बात की जाए तो जयसमंद आपके सलूम्बर में दोस्तों। कहाँ पर है? सलूम्बर में। अच्छी तरह से याद कीजिएगा। आप देखो नटने का चबूतरा कहाँ पे? ये आपके पिछोला झील में दोस्तों। कहाँ पर है? पिछोला झील में। निर्माण किसने करवाया? पिच्छू नामक बंजारे ने अपने बैल की याद में करवाया था। किसकी याद में? अपने बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अगला जो प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है दोस्तों? राजस्थान की खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है? जयपुर है, जोधपुर है, नागौर है या दोस्तों बाड़मेर? सभी साथी आंसर दे दीजिएगा कि राजस्थान की खारे पानी की सर्वाधिक जिले आपकी किस जिले में दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबका आंसर आना चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए कि गुरुजी नागौर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? नागौर को लॉक कर दो भाई। बिल्कुल सही बता रहे हो, नागौर बता रहे हो ना? सही भाई, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। बिल्कुल सही, सी कमेंट कर रहे हो ना? सी कमेंट कर रहे हो तो आप सभी का सही है भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्न में से एक घन वाद्य यंत्र है दोस्तों। घन वाद्य यंत्र का मतलब जो लोहे का बना हुआ होता है। क्या दोस्तों? जो लोहे का बना हुआ होता है उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। और घन वाद्य यंत्र कौन सा? कमेंट कीजिएगा। करताल है, कमर है, सतारा क्या दोस्तों तंदूरा? अरे भाई वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों और सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है कि निम्न में से एक घन वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है सभी का और सबका मैं आंसर देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कमेंट करें कि गुरुजी करताल को लॉक कर दिया जाए। किससे लॉक कर दिया जाए? करताल को लॉक कर दो। यानी जो भी साथी करताल बता रहे हैं ना, करताल बताने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा? सबका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर है ए सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का ए सही रहेगा। अगला ऑप्शन है मुम्मल क्या है? अरे भाई प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे तो कि गुरुजी मुम्मल क्या है? लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य हैं, लोक गीत हैं या फड़ का नाम है? एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि मुम्मल क्या है तो आप सभी का आंसर आना चाहिए और फटाफट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट किया गुरुजी। मुम्मल एक लोक गीत का नाम है और यहाँ पे बात की जाए मुम्मल आपके जैसलमेर दोस्तों, आपने जैसलमेर का तो नाम भी सुना होगा और मुम्मल है जैसलमेर की राज
राजकुमारी का नाम भी है भाई। क्या है? मोमल आपके जैसलमेर की राजकुमारी जो थी उसका भी नाम था, लेकिन यहाँ पे नृत्य से संबंधित दिया हुआ, वाद्य से संबंधित दिया हुआ, तो यहाँ पे लोकगीत भी है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है गुरु जी? ये भी आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। क्या है? मोमल मोमल है ना, ये लोकगीत आपके जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध है भाई। चलेगा, अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों, प्रश्न आ चुका है, श्री कृष्ण के कौन से मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति है? दोस्तों जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए, इन्हीं में से आपको बता देना है कि श्री कृष्ण के कौन से मंदिर में काली मूर्ति है। दोस्तों श्रीनाथ जी के मंदिर में, द्वारकाधीश के मंदिर में, सांवलिया जी के मंदिर में, या दोस्तों खाटू श्याम जी के मंदिर में। चलो बताएगा, जल्दी जल्दी सभी को आंसर दे देना है कि गुरु जी खाटू श्याम को तो कौन नहीं जानता। खाटू श्याम का जो मंदिर है ये आपके सिक्कर में दोस्तों, कहाँ पर है? सिक्कर में। और सांवलिया जी का जो मंदिर है ये आपके चित्तौड़ में दोस्तों, कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। और बात की जाए कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ थे? आपके नाथ द्वारा। कहाँ पे दोस्तों? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा गुरु जी कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है? नाथ द्वारा आपके राजसमंद में भाई। अब बताओ श्री कृष्ण की जो काली मूर्ति है वो कौन से मंदिर पे? यही आपको बता देना है। तो यहाँ पे सबका आंसर है गुरु जी कि ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो कि सांवलिया जी का जो मंदिर है उसमें श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो काले कलर की। किस कलर की है? काले कलर की भाई। चलो अगला जो प्रश्न रहेगा दोस्तों आपके सामने है कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? हाँ भाई ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर आना चाहिए कि दूध बावड़ी जो है ये कहाँ पे स्थित है? पाली जिले में, सिरोही में, जोधपुर में, या दोस्तों बाड़मेर में। देखिएगा दोस्तों, बावड़ियों का शहर तो हमारे बूंदी को कहा जाता, किसे कहा जाता? बूंदी को कहा जाता। लेकिन यहाँ पे आपको नाम दे रखा है दूध बावड़ी। और ये दूध बावड़ी जो है ये दूध बावड़ी गुरु जी सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर है? दूध बावड़ी आपके सिरोही जिले में दोस्तों। ये भी आपको चित्र से याद करना, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न दोस्तों, काफी ज्यादा पॉपुलर है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये प्रश्न आ ही जाता है। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। अब फिर देखिएगा क्लास में लाइक की संख्या तो देखो यार, लाइक की संख्या देखो, लाइक की संख्या काफी कम है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया, ऐसे कैसे भाई? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर लो, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी ना सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो अगला जो प्रश्न है, जैसलमेर शहर का स्थापना है दोस्तों, यानी कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1127 में, 1155 में, 1167 में, या 1136 में दोस्तों। कि जैसलमेर शहर की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो 11 गुरु जी 1155 में हुई थी। कब हुई थी? 1155 में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आप सभी का बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? बी को लॉक कर दिया जाए गुरु जी। बी कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों? आपसे यहाँ पे बकरी पूछे चाहे आपसे यहाँ पे भेड़ पूछे, बात की जाए कि बकरी अनुसंधान पूछे चाहे भेड़ अनुसंधान पूछे, दोनों को दोनों एक ही जगह पर कि तारानगर है, अविका नगर है, गंगानगर है, क्या दोस्तों? राजनगर में। तो यहाँ पे बात की जाए बकरी अनुसंधान चाहे भेड़ अनुसंधान पूछे, ये आपके अविका नगर में। कहाँ पे दोस्तों? अविका नगर भी कहाँ पे? टोंक में। कहाँ पे दोस्तों? टोंक जिले में भाई। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना। चलेगा अगला जो प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों, अब आपके पार्ट बी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तब आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है। ये प्रश्न तो एग्जामिनर के फेवरेट है, तो इसे मैं 1 स्टार नहीं लगूंगा, 2 भी नहीं लगूंगा, इसे मैं 3 स्टार लगूंगा। कितने स्टार लगूंगा? 3 स्टार लगा दे। जो पार्ट बी वाले क्वेश्चन है ये तो आपको देखने ही देखने पे। चलो पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? बता दो, बकरी की, भैंस की, भेड़ की, या दोस्तों ऊंट की। चलो जल्दी से आंसर दे दो और सभी को आंसर दे देना, सबको आंसर दे देना भाई। किसकी है? कि गुरुजी बकरी की। किसकी है? बकरी की। बिल्कुल सही बता रहे हो कि बकरी की जो है ना संख्या हमारे राजस्थान कहाँ पे पूछे? हाँ राजस्थान में सर्वाधिक है भाई। किसकी संख्या? बकरी की संख्या सर्वाधिक है। चलो अगला ऑप्शन पे बात करें दोस्तों, बर्बरी एक प्रजाति है दोस्तों। हाँ भाई अब बता दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, बर्बरी किसकी प्रजाति है? सभी का आंसर आना चाहिए कि बर्बरी एक प्रकार की नस्ल है। ये किसकी प्रजाति है दोस्तों? भेड़ की, बकरी, ऊंट, या दोस्तों गधा। चलो बताओ जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। बर्बरी की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों, और बर्बरी जो है ये आपकी बकरी की नस्ल है दोस्तों। किसकी नस्ल है? बर्बरी आपके बकरी की नस्ल है दोस्तों। याद कैसे रखोगे? बैस से बर्बरी, बैस से बकरी, बैस से बर्बरी, बैस से बकरी, आप अच्छे से याद रख सकते हो भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न है कि राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान के अंदर कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में मारवाड़ी हो चाहे दोस्तों देसी हो, कौन से दोस्तों? मारवाड़ी नस्ल पूछे चाहे देसी नस्ल पूछे, ये तो आपके अविका नगर में है। कहाँ पे दोस्तों? अविका नगर में है दोस्तों। और अविका नगर आप सभी को पता ही है कहाँ पे गुरुजी? टोंक में दोस्तों। तो आपके ऑप्शन में अविका नगर नहीं है,
टोंक दिया हुआ है, मतलब तो भी आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और टोंक को नवाबों की नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलेगा, अगला जो प्रश्न आपके सामने, कांकरेज की एक नस्ल है दोस्तों। अरे भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ और कांकरेज की नस्ल आपको दी हुई है कि कांकरेज किसकी नस्ल है दोस्तों, बता दीजिएगा। ऊंट की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, या दोस्तों गाय की नस्ल है? हाँ, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी आंसर कमेंट कीजिएगा। आंसर कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कांकरेज तो गुरुजी किसकी नस्ल है? अरे भाई कांकरेज नस्ल आपसे पूछे तो गाय की नस्ल है। कांकरेज पूछे, राठी पूछे, कौन कौन सी कांकरेज हुई, राठी हुई, सारी सारी किसकी है? गिर हुई। ये किसकी नस्ल है गुरुजी? ये जो है ना, ये अपने गाय की नस्ल है। और ये जो मैंने कुछ जो नस्लें बताया, राठी हुई, कांकरेज हुई और गिर हुई, ये एग्जामिनर के फेवरेट भी है ना, अच्छे से इनको याद कर लेना। चलेगा, अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अलवर में, अजमेर, बुजकोटा, या दोस्तों टोंक में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो और सबको कमेंट कर देना। तो यहाँ पे क्या आंसर आ? सबका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आंसर भी आ रहा है अजमेर, 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 बिल्कुल सही। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता, क्या कहा जाता? अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता। अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता, क्या कहा जाता? अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता भाई। चलेगा, अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से नस्ल पशुधन सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? एक तरफ आपको नस्ल दिया हुआ है, एक तरफ आपको पशुधन है, नाम दिया हुआ, कौन सा सम्मिलित नहीं है? कि गुरुजी बरबरी बकरी है, लोही भैंस है, या चनौतर भेड़ है, या दोस्तों कांकरेज गौवंश? चलो जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर है कि बरबरी बकरी की बिल्कुल सही है, लोही भैंस की बिल्कुल सही है, और यहाँ पे बात करें कांकरेज गौ की सही है। लेकिन जो चनौतर है ना, ये अपने भेड़ की नहीं है। मतलब आपको सही और गलत वाला ऑप्शन चुनना है। मतलब आपका ऑप्शन जो रहेगा सी ऑप्शन गलत, क्योंकि हमारा सी रहेगा। कौन सा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा बिल्कुल। अगर आप भी सी कमेंट करें तो आप सभी का भी यहाँ पे सही आंसर आ। चलेगा, अगला ऑप्शन है मालपुरा की एक नस्ल है दोस्तों। मालपुरा की एक नस्ल है दोस्तों, किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, क्या दोस्तों भैंस की नस्ल? कि मालपुरा की एक नस्ल है दोस्तों। सभी कमेंट कर दो भाई, सबको कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई इधर पीछे नहीं लिखा। और गुरुजी मालपुरा जो है ना, ये आपके भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल। ऑप्शन नंबर आपके बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर आपके बी को लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन है चोकला नस्ल की घोड़े, क्या सॉरी चोकला नस्ल की भेड़े राजस्थान के किन जिलों में मिलती है दोस्तों? हाँ भाई, चोकला नस्ल की जो भेड़े होते हैं ना, ये राजस्थान के आपको किस जिले में देखने को मिलती है भाई? अच्छी तरह से समझो पहले प्रश्न को। चोकला वाली पूछिए कि पाली और जालौर में, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, सीकर, झुंझुनू में, बाड़मेर और जोधपुर में? चलो जल्दी से आंसर दे दो और सबको आंसर देना कि गुरुजी ये जो है ना चोकला, ये तो आपके सीकर और झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर गुरुजी सी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए भाई। चलो अगला जो प्रश्न आपके सामने है, कौन सी भेड़ है काले मुंह गुण वाली होती दोस्तों? चलो बताओ कौन सी भेड़ है काले मुंह गुण वाली होती है दोस्तों? मगरा, सोनारी, नाड़ी, या मारवाड़ी दोस्तों? हाँ, कौन सी भेड़ है काले मुंह गुण वाली होती है दोस्तों? सब कमेंट कर दो भाई, सबका आंसर जाना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए और सभी का आंसर आना चाहिए। देखो आंसर कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए भाई, बिल्कुल सही कमेंट करो। देखो कमेंट सभी के आ रहे हैं, कमेंट में देख भी पा रहा हूँ कि कौन सी भेड़ है काले गुण वाली होती है। तो यहाँ पे आंसर है सबका कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? डी को लॉक कर दो। मारवाड़ी जो नस्ल की जो भेड़ें होती है, ये आपको देखा होगा मारवाड़ी, इसमें काले काले मुंह ज्यादा होते हैं। क्या है? काले मुंह के जो होते हैं ना भेड़, सर्वाधिक आपने देखी होगी मारवाड़ी नस्ल में। बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि घोमट और मेवाड़ी किसके नस्ल है दोस्तों? घोमट और मेवाड़ी किसके नस्ल है दोस्तों? भैंस की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ऊंट की नस्ल है, क्या दोस्तों भेड़ की नस्ल? ये घोमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है गुरुजी? ये तो ऊंट की नस्ल है दोस्तों। किसकी है? ऊंट की नस्ल है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने दोस्तों याद रहेगा दोस्तों, आप क्या नोट करेगा देखिएगा, पशु परिचर विद्यार्थी ध्यान से सुनेगा। पशु परिचर क्या दोस्तों? पशु परिचर की जो तैयारी करे उन विद्यार्थियों को मैं बता दूं, पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करेगा दोस्तों, और 5000 प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी, यानी कि 5000 प्रश्न मिलेंगे जिसके आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। और ये प्रश्न अगर आपने पढ़ लिया ना तो दोस्तों मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपने 5000 प्रश्न है ना, इनको अंतिम दिनों में अगर पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ आपकी सिलेक्शन पक्का। क्योंकि ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा 5000 प्रश्नों का? तो बता दो, इस पीडीएफ का 49 रुपये का चार्ज है। कितना चार्ज रखा हुआ है इस पीडीएफ का? हमारी टीम के द्वारा 49 रुपये का चार्ज रखा हुआ। और दोस्तों ये मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट को जल्दी से 63672562
34। नंबर देख लीजिएगा 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना, इस नंबर पे आपको 49 का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आपको इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट डाल देना है। क्या करना, इसी नंबर पे आपका उसका स्क्रीनशॉट डाल देना है, यानी 49 का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दोगे। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप पीडीएफ में डाल दूंगा दोस्तों। वादा रहा मेरा दोस्तों आपसे, अगर आप दोस्तों अंतिम दिनों में, अंतिम आपके पास है, समय काफी कम रहा और इन दिनों में अगर आप ये पीडीएफ पढ़ कर जाते हो तो आपका बेड़ा पार है, आपका सिलेक्शन दोस्तों, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। चलेगा, अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही है, आप कमेंट कीजिएगा सभी साथी कि आपके जो प्रश्न कितने सही है। कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से सभी साथी कि 20 प्लस सही भी है, 25 प्लस है, 29 प्लस है या 31 प्लस। अब साथ में आप सभी को याद भी करना है दोस्तों कि हमारी क्लास का टाइम कब कब का है। तो सुबह को आपको पता है अभी जो हमारी क्लास चल रही है, सुबह को 7 बजे हमारी क्लास चलती है। कब चलती है, 7 बजे हमारी क्लास चलती है। और शाम का टाइम कब चलता है हमारा, शाम का भी आपको बताना चाहिए। शाम को आपके सामने प्रतिदिन है 4 बजे क्लास चलती है। कब चलती है, शाम को 4 बजे और सुबह को 7 बजे, दोनों टाइम पे हमारी क्लासेज चलती है दोस्तों। दोनों टाइम पे आप क्लासेज ज्वाइन करनी। अंतिम दिनों में आपको एक ही बात बोलूंगा, क्लास को लाइक करेगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करेगा। और दोस्तों एक बार क्लास को भी आपका शेयर करने के लिए जरूर बोलूंगा, एक बार आप शेयर जरूर से करेंगे। कितने विद्यार्थी के साथ हैं, आप 5 विद्यार्थी के साथ है, क्लास को शेयर कर दो भाई। आज 5 विद्यार्थी के साथ आप क्लास को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलेंगे किसी और क्लास में।